बंसल सर, मैं इसको ऑफलाइन सॉर्ट आउट कर देता हूँ, अगली बार से नो नहीं नो होएगा। नो नो नॉट ए प्रॉब्लम, नॉट ए प्रॉब्लम। जी शरद जी प्लीज। सर नमस्कार सर, मेरा नाम शरद पुंडीर है, मैं नगर पालिका परिषद चंबा से। जैसा कि इसी प्रेजेंटेशन में आपने पहले हमारे अधिशासी अधिकारी श्री एसपी जोशी जी से वार्तालाप किया था, उसी क्रम में सर मेरा जो पॉइंट है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जी तो मैं अपनी स्लाइड शेयर कर देता हूं सर, एक मिनट। जी सर, स्लाइड सर शो हो रही है सर? हाँ बिल्कुल हो रही है, प्लीज गो अहेड। जी सर, मैं बताना चाहूंगा नगर पालिका परिषद चंबा के बारे में। जो सामान्य जानकारी है, जो सामान्य नगर पालिका परिषद चंबा का जो परिचय है, वो हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय दे ही चुके हैं कि हमारा जो चंबा शहर है वो बहुत ही छोटा सा कस्बा है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। जो पहले नोटिफाइड एरिया था, फिर उसका उच्चीकरण 2016 में नगर पालिका परिषद चंबा के तौर पे किया गया था। तब से लेके अब तक जो हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कार्य किए हैं, जो कार्रवाई की है, उसी क्रम में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बातें करेंगे सर। तो सर्वप्रथम हमारे जो कंटेंट है वो है सर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, इफेक्ट ऑफ सॉलिड फिर वेस्ट इसको फंक्शनल। शरद जी कंटेंट छोड़ दीजिए, आप वन बाय वन आइए, आप ओके ओके नेक्स्ट ओके स्लाइड आ सर। जाइए। हाँ जी आप आइए। सर बात करते हैं हम जैसे सॉलिड वेस्ट की, तो इसका इंट्रोडक्शन ये है सर, जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, नॉन लिक्विड नॉन सॉल्यूबल मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम म्युनिसिपल गार्बेज टू इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट कंटेन कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स हैजार्डस सब्सटेंसेस। सर इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड वेस्ट की। हाउस होल्ड वेस्ट सर वो होता है जो आम जिंदगी में हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में होता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो वो जो वेस्ट जो होता है वो जनरेट होता है हमारे स्वयं के घर से। तो उसमें रैपर होते हैं, पॉली बैग होते हैं, और जो पैकेजिंग होती है वो होता है। उसके अलावा सर जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, सब्जियों का जो कूड़ा होता है, वो सब शरद हाउस जी होल्ड वेस्ट होता है। शरद इसके जी अलावा शरद सेकंड जी सर हम आता। शरद जी यस शरद सर। जी देखिए, ऐसा है कि वेस्ट कौन सा होता है जो अपना हाउस होल्ड वेस्ट है, उसके बारे में ज्यूरी को पूरा पता है। यस आप सर। ये बताएं कि इसका कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, जी डोर टू डोर कलेक्शन कैसे हो रहा है, कितने जी आपके हाउस होल्ड है, सेग्रीगेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ पे डंप कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस पे आ जाइए। जी सर, ये मैं सीधा इस बात पे आता हूँ। सर सबसे पहले हमारी समस्या ये थी कि नगर पालिका जो था, सबसे पहले एक छोटा सा कस्बा था, नगर पंचायत था। इतना लोग जागरूक नहीं थे सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। तो 2016 में हमारे द्वारा क्या किया, 2016 में हमने एक आउटसोर्स एजेंसी को आउटसोर्स किया, जिसमें उनके द्वारा क्या था, लोगों को जागरूक करने के लिए नगर पालिका ने अपनी टीम बनाई, और उस आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक वार्ड टू वार्ड वाइज, जैसे नगर पालिका में 9 वार्ड है, तो वार्ड टू वार्ड एक सुबह हम रोज एक सर्वे में जाते थे। उस सर्वे में हम क्या करते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि आपको ये जो कूड़ा है वो फेंकना नहीं है। उसमें हाउस टू होल्ड हमने जो आउटसोर्स एजेंसीज है, उसको जब हमने हायर किया था, तो उसे बोला था कि वो हाउस टू हाउस जाएगा। सर नगर पालिका ऐसा एरिया है जहाँ प्रत्येक जगह गाड़ियां जा नहीं सकती है, तो इसलिए हमने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कुछ शरद कर्मचारी जी रखे। कुछ शरद जी कर्मचारी हमारे नगर पालिका के पर्यावरण मित्र थे, जिनका डेली रूटीन था रोड क्लीनिंग, रोड स्वीपिंग, और जो व्यावसायिक क्षेत्रों में जो डस्टबिन होते हैं उनकी सफाई। तो जो हमारा सर जो मेन जो दिक्कत थी वो थी, जो ऐसे एरिया है जहाँ गाड़ियां जा नहीं सकती, पैदल चढ़ाई का रास्ता है, तो वहां हमने 2 कर्मचारियों को लगाया है। तो उन 2 कर्मचारियों का मुख्य काम ये था कि सर वो घर घर जाके पहले तो लोगों को जागरूक करते हैं कि सर आपने जो वेस्ट है वो फेंकना नहीं है, इधर उधर नहीं देना, हमें देना है, किसी दूसरे को नहीं देना है। इसमें सर मेन कारण ये था ताकि हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति और पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकें। जिसमें सर हमें ये फायदा मिला है कि अधिकांश लोगों ने उस कूड़े को फेंकने की बजाय, उसे पॉलीथीन में पैक करके फेंकने की बजाय, उसे अलग अलग सेपरेट करना भी स्टार्ट किया। इसमें सर हमारा जो मुख्य फायदा ये हुआ कि जब हमने ये टीमें बनाई, तो जो हमारे वार्ड काउंसलर है, उन्होंने भी हमें काफी अच्छा सपोर्ट दिया, कर्मचारियों को भी काफी अच्छा सपोर्ट दिया। तो इसमें क्या हुआ, सुबह जब हमारा जो एक पर्यावरण मित्र जो एक टीम के साथ जाता था, तो प्रत्येक घर में पहले सीटी बजा के इनको इन्फॉर्म करता था कि हमारा कर्मचारी आया। उसके बाद कई हाउस होल्ड ऐसे थे सर जो हमें ना कंबाइंड गार्बेज देते थे। तो हमने उन्हें भी समझाया कि आप हमें इस गार्बेज को कंबाइंड ना देके अलग अलग छांटे। जिसमें सर आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि हमने उन्हीं के घर के आगे ही जो हमारी जो टीम थी, उन्होंने उसमें एक पॉली बैग ले जाके उन्हें
उनके सामने ही सेपरेट किया है, उसे अलग अलग किया है और बताया कि आप हमें सूखा अलग दें, गीला अलग दें। इसी क्रम में सर उस सूखे कूड़े को हमने क्या किया, हमारा सर पुराना एक डंप साइट था जो 1992 से पहले से ही चला जा रहा था। तो उसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि उस डंप साइट को हमने क्या किया, उसे मतलब वो ज्यादा और ना बढ़े ना फैले, तो हमने वहां पे वेस्ट का सेग्रीगेशन का कार्य स्टार्ट करवाया। तो सेग्रीगेशन से सर जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ स्लाइड में, तो हमने उनको सिल्लियां बनानी स्टार्ट की। जो हमारे पास सूखा कूड़ा प्राप्त होता था उससे हमने सिल्लियां बनानी स्टार्ट की, और जो गीला होता था उससे हमने कोशिश किया कि हम कुछ खाद बना पाए। तो हमने पुरानी डंप साइट के पास ही गड्ढे बना के खाद बनाने का भी प्रयास किया था, जिसमें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। इसके लिए सर हमने नगर क्षेत्र में स्टील के ट्विन बिन्स लगा रखे हैं ताकि लोग और से और जागरूक हों कि हमें सूखा और गीला अलग अलग ही करना है। इसके लिए सर नगर पालिका ने प्रत्येक घर में 2 डस्टबिन भी बांटे थे, एक ब्लू में एक ग्रीन में, हरा और नीला, ताकि सूखा और गीला सब सब अलग हो। और इसके अलावा नगर क्षेत्र में सर रैलियां भी की गई हैं, गोष्ठियां भी की गई हैं नगर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा। नगर में सर डोर टू डोर में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां गाड़ियां जा सकती है, जो हमारा व्यावसायिक क्षेत्र है, जो नगर पालिका के जहां बाजारी क्षेत्र है, वहां के लिए सर गाड़ियां भी नगर पालिका ने हायर की। जिसमें सर मैं बताना चाहूंगा कि नगर पालिका की जनसंख्या अभी वर्तमान में देखी जाए तो 25,000 है, जहां 5,000 के लगभग फ्लोटिंग जनसंख्या है। और जो यहाँ जो पूरा एरिया है सर वो 12 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें एक हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर है और उनके अंडर में 5 सुपरवाइजर है सर, जो नगर क्षेत्र में पूरा डोर टू डोर कलेक्शन, स्वीपिंग आदि का काम देखते हैं, जिसमें सर 3 यूएलबी के हैं और 2 आउटसोर्स एजेंसी के हैं। सर इसमें जो हमारे जो वाहन लगे हैं उनमें हमने 4 ड्राइवर रखे हैं। जो एक यूएलबी का ड्राइवर है सर वो नगर क्षेत्र के जो डस्टबिन है उनके गार्बेज कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब बाकी जो 3 एजेंसी के ड्राइवर हैं आउटसोर्स एजेंसी के, उनका काम ये है कि नगर क्षेत्र में सर जहां जहां वार्ड में गाड़ियां जा सकती हैं उन क्षेत्रों से कूड़े का कलेक्शन वहां से होता है, सूखा और गीला अलग अलग। सर नगर में अभी 32 पर्यावरण मित्र हैं, जिसमें से सर 20 यूएलबी के हैं और 12 आउटसोर्स एजेंसी के हैं। जो ये जो 12 आउटसोर्स एजेंसी के पर्यावरण मित्र हैं सर, इनका मुख्य काम यह है कि ऐसे क्षेत्र जहां गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, हैंड कार्ट नहीं जा सकती हैं, ठेलियां नहीं जा सकती हैं, तो वहां सर ये अपनी कंडी और थैले हमने इन्हें उपलब्ध कराए हैं। उन थैलों को लेके वो सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके फिर वो मुख्य मार्गों पे लाते हैं जहां से वो गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट होता है। सर ये हमारी एक फोटो है जिसमें ये कॉम्पैक्टर मशीन है, कुछ सिल्लियों की फोटो है। और हमने सर एक बहुत ही अचीवमेंट ये प्राप्त किया है कि जो हमारे यहाँ जितने भी सरकारी विभाग है, सरकारी कॉलोनियां हैं, तो वहां सर हमने कंपोस्ट पिट बनवाए हैं। तो इन कंपोस्ट पिट में सरकारी विभागों ने भी काफी बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। उन्होंने भी अपने अपने जो कार्यालय है, अपने जो कॉलोनी है, वहाँ कंपोस्ट पिट बनाया है सूखे गीले के लिए अलग अलग। इस राइट साइड देख पाएंगे सर, कंपोस्ट पिट में खाद बनाने के लिए कूड़ा वगैरह डाला जा रहा है। इससे सर नगर पालिका को वर्तमान तक देखा जाए तो वर्ष 16-17 में 2 लाख, 17-18 में 1,30,000, 18-19 में 1,64, 19-20 में 2,12,000 और 20-21 में 1,05,000। कुल योग सर अगर देखा जाए तो इन 4-5 सालों में 6,12,000 रुपए आय प्राप्त हुई है, जो सूखे कूड़े के बेचने से हुई है। जैसे जो हमारी सिल्लियां बनती हैं, जो गीले कूड़े से कंपोस्ट बनती है। सर इसके अलावा नगर पालिका ने समय समय पर अवेयरनेस एंड क्लीन जो सफाई के लिए ड्राइव चलाई है, लोगों को जागरूक करने के लिए। इसमें स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लिया गया है, स्थानीय स्तर पर व्यापार मंडल का सहयोग लिया गया है, वार्ड मेंबरों का सहयोग लिया गया है, और बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग वगैरह आदि कराई गई है हमारे द्वारा। सर मैं बताना चाहूंगा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत यूजर चार्जेस एंड रेवेन्यू अर्न फ्रॉम कलेक्शन वेस्ट है, वो इस प्रकार है कि जो हमारे द्वारा प्रतिमाह घरेलू परिवार से 30 रुपए, दुकानों एवं कार्यालय से 100 रुपए, होटल एवं रेस्टोरेंट से 200 से 500 तक, बारात घरों से 2,000, हॉस्पिटल एवं क्लिनिक से 100 से 350 रुपए तक यूजर चार्ज कलेक्ट किया जाता है। जिसमें सर उपलब्धि ये रही है कि वर्तमान तक वर्ष 2017-18 से 20-21 तक अब तक हमारे पास सर 9,24,000 रुपए हमने आय प्राप्त की है। ये सिंगल रेवेन्यू, ये इस चीजों से जो हमारे यूजर चार्ज का कलेक्ट होता है सर। सर अभी मैं बात करना चाहूंगा सर ये लीगेसी वेस्ट एंड डंप साइट की, जिसमें मैंने पहले भी बात की थी कि नगर पालिका के बीचों बीच सर एक डंप साइट था, जो इतना खूबसूरत शहर चंबा है, इसके बीचों बीच सर 1992 से लगभग पूर्व से ही
कूड़ा डाला जाता था, उस कूड़े का क्या किया मतलब कोई निस्तारण कोई प्रॉपर ना हो पाने के कारण, संसाधनों की कमी के कारण वो एक सर डंप साइट जैसे जनरेट हो गई थी। तो निकाय ने क्या किया वर्ष 1920 में अथक प्रयासों के द्वारा सर इसको एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से टेंडर कराने की कोशिश की गई। इस टेंडर में ये किया गया कि इस जो डंप साइट था, इस कूड़े को निस्तारित करने के लिए जो प्लांट है, जो रिसाइकिल प्लांट है, वहां तक ले जाया जाए, जिसमें सर निकाय थोड़ा बहुत सफल भी हुआ है और 40% कूड़े का उठान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सर इस कूड़े के उठान के अलावा जो हमारा वर्तमान में जो नया कूड़ा जनरेट हो रहा है, उसके लिए नगर पालिका ने क्या किया है सर, जिला स्तर के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हमें भूमि उपलब्ध कराई है मोकरी नामे तोक में, जहां सर हमने नए ट्रेंचिंग ग्राउंड की स्थापना की है और वर्तमान में उसी ट्रेंचिंग ग्राउंड का उपयोग किया जा रहा है। और ये जो डंप साइट सर आप देख पा रहे हैं, इसमें कूड़ा फेंकना अब पूरा बंद हो गया है। सर ये जो कुछ पेनल्टीज और फाइन है, जैसे हमने कूड़ा फेंकना है, थूकना गंदगी पे और प्लास्टिक और पॉलीथीन के चालान पे, सर सर्वप्रथम हमने कूड़ा फेंकना अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद सभी लोगों को इस क्षेत्र में जागरूक किया कि वो खुले में कूड़ा ना फेंके, गंदगी ना फैलाए, ना थूके और प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें। और इसी क्रम में सर जिनके द्वारा पुनरावृत्ति की जाती थी इन चीजों की, उनपे जुर्माना भी लगाया गया है, उससे उनसे वसूला भी गया है। जिस क्रम में सर वर्ष 2017-18 से 20-21 तक कूड़ा फेंकना एवं थूकना में नगर पालिका ने 1,39,050 रुपए एवं प्लास्टिक पॉलीथीन बैन होने के बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा उसका प्रयोग किया जा रहा है, उस पे 52,050 रुपए वसूली पेनल्टी लगा के पेनल्टी वसूल की है सर। सर ये हमारा फ्यूचर रोड मैप ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत सर टीरी चंबा क्लस्टर नगर पालिका टीरी एवं चंबा के लिए खांडखाला बीपुर में सर सैनिटरी लैंडफिल के लिए एक भूमि का चयन किया गया था, जिसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्रियाकलापों के लिए 5.17 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत हो गई है सर। सर इसके कुछ प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जो कि टीरी क्लस्टर को प्राप्त हो गई है। सर इसके द्वारा पालिका का जो हमें जो राशि प्राप्त होगी, इसकी कुछ राशि का उपयोग तो इस चीज में लगाया जाएगा कि जो जो हमारी पुरानी डंप साइट थी लेगेसी वेस्ट का, उसका उठान कर एवं उसका उपचार कर वहां पे सर वर्तमान में बारात घर या मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। सर ये बारात घर और मल्टी लेवल का इसलिए हमारा ध्यान में आया क्योंकि वर्तमान में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, भार भी बढ़ता जा रहा है नगर पालिका में। तो वर्तमान में नगर पालिका इतना छोटा सा कस्बा है, तो यहाँ अभी पार्किंग नहीं है और उस मल्टी लेवल पार्किंग का जो प्रयोग होगा वो यातायात के उसके लिए भी हो पाएगा सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं शरद जी। यस दो सर। तीन चीजें आप मैं जानना चाहूंगा कि आपके वहाँ पे टोटल घर कितने हैं? 5,000 6,000 कितने हैं? सर हमारे सर 1727 हाउस होल्ड है सर। नहीं, लेकिन पॉपुलेशन 25,000 की है, 1727 हाउस होल्ड में कैसे बात बनेगी? सर जो अगर देखा जाए जो भौगोलिक एरिया है सर, यहाँ पे जो मकान है, जो बाजार क्षेत्रीय मकान है सर। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, जब बाजार क्षेत्र के जो मकान है सर, तो एक मकान में यहाँ सर 20% लोग ऐसे हैं जो सर लेबर क्लास रहती है, तो उसमें अगर जनसंख्या काउंट की जाए तो वो 25,000 तक क्रॉस कर जाएगी सर, अगर वर्तमान उसको और देखा जाए। डेली का जो वेस्ट कलेक्शन है वो यस सर। कितना मीट्रिक टन है? सर डेली का वेस्ट कलेक्शन हमारा सर लगभग 4 मीट्रिक टन है सर, सूखा और गीला अलग अलग। 4 मीट्रिक टन है। और जो डोर टू डोर आप कलेक्शन करते हैं, जो 30 रुपए चार्ज करते हैं हाउस होल्ड से, वो सर। आपको पूरा मिल रहा है? उसमें कोई दिक्कत होती है? सर उसमें मुख्यतः दिक्कत ये है सर कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो पर्यावरण मित्र है, जो सर जो गाड़ियां जो जा रही हैं उसमें तो लगभग कलेक्शन हो जाता है, लेकिन हाउस होल्ड में सर कई बार ये दिक्कत हो जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है हमारा कोई कर्मचारी या आउटसोर्स एजेंसी का कर्मचारी, तो उस एरिया को कवर पूरा नहीं कर पाता है सर। कवर जो देखा जाए तो 12 वर्ग किलोमीटर काफी लंबा एरिया होता है, हमारे पास संसाधन बहुत कम है सर, हमारी जो ग्रांट है वो बहुत कम है। उसके अनुसार हमने क्या किया सर, वो मैनेज क्या किया हुआ है हमने महीने मंथ में, जैसे जो 4 हफ्तों में 1 हफ्ते में एरिया डिवाइड कर रखे कि इस हफ्ते में 4 दिन लगातार इस एरिया में जाना है, 4 दिन उस एरिया में जाना है सर। ठीक है। हाँ जी, भूषण मोहन जी। हाँ जी, नहीं इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि छोटी छोटी जगह पे भी इतनी अवेयरनेस हो गई है कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करा जाए
और उसको कैसे सेग्रीगेट करा जाए बोथ इनटू द वेट एंड ड्राई, एटलीस्ट इन वेट एंड ड्राई अभी हो रहा है, ऑर्गेनिक अलग से होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है। मेरा इशू बस यही है, हमने इनमें काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, इनको हमें सस्टेन करना है आगे के लिए। उसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वही मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। वेरी गुड सर। पांडा सर। सर ऐसा है कि उत्तराखंड के पर्यावरण और स्वच्छता की दृष्टि में काफी जागृति है। हमें याद है कि चिपको मूवमेंट से इतना जागृति है, और उसी दिशा में ये एक उदाहरण है जो आपने वेस्ट मैनेजमेंट में कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ली है, ना केवल कलेक्शन, सिलेक्शन और आउटसोर्सिंग और रिप्रोसेसिंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग. But are you ready to share this thing with the other such municipalities or local bodies? Are you thinking of sharing it with some other people? Are you in touch with them in a larger scale so that this becomes a movement? Yes sir, yes sir. सर हमारे द्वारा मुख्यतः क्या किया जाता है, जो हम अगर डिस्ट्रिक्ट टिहरी की बात करें तो टिहरी में सर 8 नगर पालिका और पंचायतें हैं, जिसमें सर ये चीजें लगभग सभी जगह लागू की जा चुकी है सर। इतनी कार्रवाई सभी जगह की जा रही है। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए आप। थैंक यू वेरी मच शरद जी। थैंक यू जोशी जी। ओवर टू यू विजय। ओके सर। अब आप इसको स्टॉप कर। हाँ जी प्लीज। I would call our next presenter, Mr. Someshwar. प्रोजेक्ट का नाम तो बताइए विजय जी। सर प्रोजेक्ट नेम इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नहीं, सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, किस जगह का वो बतलाइए, या फिर प्रोजेक्ट का लाइन नंबर बतलाइए। बोबली म्युनिसिपैलिटी सर। ठीक है जी, चलिए जी सोमेश्वर जी। विजय उनको बुलाएं। यस सर, ही इज ऑनलाइन।